इस बीच बड़ी खबर नेपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां नेपाल के कई जिलों में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। यूएमएल नेताओं के विरोध में ये हिंसा भड़की है। एक बार फिर से सड़क पर जेनजी जो है नजर आए हैं, प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। युवाओं और नेपाल पुलिस के बीच हिंसक देखने को मिली है, हिंसक झड़प देखने को मिली है। नेपाल में जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर आगजनी की है। ये बड़ी खबर इस बीच नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से नेपाल में अशांति देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर आगजनी की है। नेपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नेपाल के कई जिलों में हिंसा भड़कती हुई नजर आई है। युवाओं और नेपाल पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर आगजनी की है। तो नेपाल के कई जिलों में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। बड़ी खबर है ये, जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से जेनजी प्रदर्शनकारी जो हैं वो भड़क गए हैं, सड़कों पर उतरे हैं और युवाओं और नेपाल पुलिस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यूएमएल नेताओं के विरोध पर हिंसा भड़की है। ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से जेनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और युवाओं और नेपाल पुलिस के बीच हिंसक झड़प मौके पर देखने को मिली है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो मौके पर हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिली है और ये बड़ी अपडेट है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से जेनजी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। युवाओं और नेपाल पुलिस के बीच जो है विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। नेपाल के कई जिलों में एक बार फिर से हिंसा भड़की है और कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि किस तरीके से नेपाल में भारी हिंसा देखने को मिली थी और नेपाल में हिंसा की वजह से वहां की सरकार गिर गई थी। वहां की मौजूदा सरकार को इस्तीफा जो है वो देना पड़ गया था और अब एक बार फिर से जो नेपाल के युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और नेपाल के युवा जो हैं वो एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और नेपाल के युवाओं के द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जेनजी एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएमएल नेताओं के विरोध पर हिंसा भड़की है। एक बार फिर से जेनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। तो ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो जेनजी प्रदर्शनकारी एक बार फिर से सड़कों पर हैं। एक बार फिर से उनके द्वारा विरोध जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की स्थिति लगातार बनी है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा आगजनी की गई है। तो बड़ी अपडेट है। यूएमएल नेताओं के विरोध पर हिंसा भड़क गई है। एक बार फिर से जेनजी प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़कों पर हैं। युवाओं और नेपाल पुलिस के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। बड़ी अपडेट है ये। नेपाल के कई जिलों में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। कई जिलों में हिंसा एक बार फिर से देखने को मिली है। ये अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से हिंसा जो है वो देखने को मिली है। युवाओं और नेपाल पुलिस के बीच हिंसा देखने को मिली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जेनजी एक बार फिर से जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जेनजी एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो एक बार फिर से देखने को मिली है। ये अपडेट, ये जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर आगजनी की है। ये बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई है। नेपाल के कई जिलों में फिर से हिंसा भड़की है। यूएमएल नेताओं के विरोध पर हिंसा भड़की है। एक बार फिर से जेनजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं नेपाल को लेकर? नेपाल में कुछ दिनों पहले भी यही स्थितियां देखने को मिली थी और अब एक बार फिर से वैसी ही स्थितियां जेनजी सड़कों पर। देखिए, बिल्कुल एक पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था जब ये पहले हिंसा भड़की थी और उसके बाद नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जो अभी जिनको जो गति दी गई है वो कहीं ना कहीं उस पर विरोध रहेगा और उसी चीज को लेकर अब देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से नेपाल में हिंसा भड़की है और वहां पर जेनजी यानी कि युवा जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, जिन्होंने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है और काफी मुशक्कत का सामना सुरक्षा बलों को उन्हें कंट्रोल करने में जो है वो आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि पहले ये शंका जताई गई थी कि इस तरह के जो परेशानियां हैं वो फिर बन सकती हैं, क्योंकि युवा जो है दरअसल जिस तरीके से एक
युवा नेतृत्व की मांग कर रहा था, वो जो अपेक्षा उनकी थी वो पूरी नहीं हुई और फिर से एक सीनियर नेता थे उनको जो है दो बागडोर संभाली गई थी। उसके बाद इस चीज का होना जो है वो लाजमी सी बात है। जी अजय, जिस तरीके से लगातार ये हिंसा एक बार फिर से भड़कती नजर आ रही है, अब जो जेंजी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, क्या कहते नजर आ रहे हैं, क्या मांगे करते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो पहले भी जेंजी जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कहा था सत्ता में बैठे लोग हैं वो करप्शन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की और तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बदलने के बाद कोई बहुत ज्यादा बदलाव है वो नहीं देखने को मिला। तो यही वजह है कि जो युवा है सड़कों पर उतरे हैं और जो अपेक्षाएं हैं जब तक वो पूरी नहीं होंगी और युवाओं की अपेक्षा करना इतना आसान नहीं है, तो ये तब तक जो है वो मुझे लगता है कि जारी है। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर। दूसरी ओर अजय, अगर जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, जो वहाँ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था है, वो क्या कुछ कह रही है इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर? देखिए, जो दरअसल जो हालात बने थे उसमें एक चीज बड़ी साफ थी कि किसी भी तरीके से युवाओं को की सिचुएशन को हैंडल करना इतना आसान नहीं था। हालांकि सरकार का कहना है कि वो चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर इतना आसान जो है वो नहीं है। और युवा जो है जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है वो सड़कों पर रहने को तैयार है। इसीलिए आप देखें तो लगातार जो आगजनी हुई है वो अपने आप में बताती है कि ये काफी अहिंसक रही। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी के, वो जब वहां से उनको हटाया गया तो उसके बाद जिस तरीके से नई सत्ता परिवर्तन के बाद अपेक्षा जो उनकी है, जब तक उस पर कोई खरा नहीं उतरता तब तक ये कह पाना कि अब ये कब तक चलेगा ये मुश्किल होगा। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके की स्थितियां नेपाल में बनी हुई नजर आ रही हैं वो एक बार फिर से चिंताजनक हैं हालात। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। इस बीच बड़ी खबर भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़ी सामने आ रही है।